ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर पुरुष रोग श्रृंखला में भाग 2 में आपको दे चुका। भाग तृतीय, इसके पहले मैंने लाइकोपोडियम के विषय में बताया और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लाइकोपोडियम ऐसी दवाई है कि उसका इलाज बहुत कुशल चिकित्सक से होना चाहिए और फ़ायदा जब भी होगा कि इसमें चिकित्सक को मेहनत करनी होगी। अगर आप यूँ कहेंगे कि ये एक इसी दवा के लिए आप यूँ क्यों कहते हैं, वो मैं खुलासा कर देता हूँ। मेरे पास आज भी एक आदमी का वो आया व्हाट्सएप कि लाइकोपोडियम से हमारा इलाज करें। इसके पहले भी मैंने लाइकोपोडियम से कईयों का इलाज किया और बिल्कुल कामयाबी मिली। तो इलाज के तरीके से ही होता है। अब खाली ये देख करके कि लाइकोपोडियम दे दे, अब रोगी को आराम नहीं मिलता तो पल्ला झड़ा लेते हैं। तो इसमें डॉक्टर भी को मेहनत करनी होती है। क्या स्थिति चल रही है पेशेंट की और लाइकोपोडियम की, उस हिसाब से पोटेंसी का निर्णय लिया जाता है कि इसको कहाँ से शुरू करें। और बीच बीच में लाइकोपोडियम की जो सहायक दवाइयाँ हैं उनकी मदद भी लेनी पड़ती है, क्योंकि बस चलाने वाले ड्राइवर को एक कंडक्टर की भी आवश्यकता होती है। अब मैं आपका समय नहीं लूँगा। पुरुष रोगों में लाइकोपोडियम के बाद जो दवा आती है उसका नाम है एग्नस कैट्स। एग्नस कैट्स बहुत अच्छी दवा है, कामयाब दवा है। ऐसे व्यक्ति जो जवानी के दौरान कामुक जीवन व्यतीत किया हो और 60 साल की उम्र में उनकी यौन शक्ति उतनी ही उत्तेजित हो जितनी युवावस्था में हो, वह शारीरिक दृष्टि से असमर्थ हो और नपुंसकता के कारण अपने आप वीर्यपात होता हो, तो उसके लिए एग्नस कैट्स को 6 पोटेंसी में देना चाहिए। 30 में और 200 में नहीं देना चाहिए। 6 पोटेंसी के अंदर इसको देना चाहिए। एग्नस कैट्स से जो दवा है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह की एग्नस कैट्स। तो ये जो दवा ऊर्जा, जिनकी ऊर्जा नष्ट हो गई है, ऐसी अवस्था में ये बहुत लाभदायक है। एग्नस कैट्स स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर ही काम करती है। जिनके प्रजनन अंगों पर इसका काम है, पुरुषों पर इसका अधिक प्रभाव है। अधिक काम वासना के फलस्वरूप समय से पहले ही बुढ़ापा की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। ये एग्नस कैट्स के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे व्यक्तियों को ठीक करने के लिए एग्नस कैट्स बहुत अधिक लाभदायक है। मोच मरोड़ को ठीक करने के लिए भी एग्नस कैट्स काम आती है।
शरीर के सभी भाग, आँखों में चुभने जैसी खुजली होना, ये भी एग्नस कैट्स से ठीक होती है। तंबाकू का सेवन होने के बाद जो रोग उत्पन्न होते हैं तो एग्नस कैट्स से फायदा होता है। जो लोग काम की उत्तेजना में अंधे होकर दुष्कर्म करके अपने शुक्राणु को नष्ट करते हैं और कमजोरी से पीड़ित होते हैं और निकम्मा और निंदायुक्त जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे लोगों की कमजोरी मस्तिष्क जैसे खाली है, नाड़ियाँ ठीक तरह काम नहीं करती है, तो एग्नस कैट्स का सहारा लेना चाहिए। जो व्यक्ति जवानी में अधिक मौज मस्ती करते रहे, ये मैं आपको बता चुका, काम वासना में डूबे रहे और बाद में नपुंसकता आ गई, तो उनके लिए एग्नस कैट्स दोस्त है। इसके अलावा इसका जो रोगी होता है एग्नस कैट्स का, क्योंकि मानसिक लक्षण अति आवश्यक होते हैं, इसके रोगी के जो मन की स्थिति है, मृत्यु का भय रहता है, अधिक उदासी के साथ जल्दी मृत्यु का भय रहता है। इसका जो रोगी है, उदासी और मृत्यु का उसको हर समय भय रहता है, मन की स्थिति कमज़ोर, याददाश्ती कमज़ोर हो जाती है, कोई काम करने में उत्साह नहीं होता, मछली और कस्तूरी की गंध महसूस होती है। ऐसे अगर लक्षण हैं किसी पुरुष रोगी में सेक्स संबंधी, तो एग्नस कैट्स उसको ठीक करता है। आँखों के पुतलियाँ फैलती है, आँखों के आसपास खुजली होती है, इस तरह के भी लक्षण होते हैं। इसका जो खास लक्षण है एग्नस कैट्स का, जो सेक्सुअल रोगी है उसको मछली या कस्तूरी जैसी गंध महसूस होती है और नाक के जो नथुने हैं उनके पिछले भाग में दर्द होता है और तिल्ली में सूजन रहती है। इसका मल मुलायम रहता है और कभी कभी मल है जो आधा आता है, आधा वापस चला जाता है। मल द्वार पर गहरी दरारें पड़ गई हो, रोगी को जीभ मिचलाने के साथ ऐसा महसूस हो रहा है कि आंतें नीचे की ओर दबा दी है। इस प्रकार यदि कोई में लक्षण है तो सेक्स के लक्षणों के साथ ये लक्षण है तो एग्नस कैट्स देना चाहिए। इसके रोगी का एग्नस कैट्स का पेशाब पीला होता है, नपुंसकता हो जाती है, प्रजनन अंग एकदम ठंडे और ढीले हो जाते हैं, रोगी को संभोग करने की इच्छा खत्म हो जाती है, संभोग क्रिया करे बिना ही वीर्यपात हो जाता है। कोई पुराना सुजाक रोग हो, अंडकोश ठंडे सूजे हुए कठोर दर्दनाक हो गए, इसमें भी लक्षण यदि रोगी में है तो उसको रोग को ठीक करने के लिए एग्नस कैट्स देना चाहिए। एग्नस कैट्स को आप मामूली दवा न समझें, बहन बेटियों के भी कई तरह की तकलीफ़ों के अंदर ये काम आती है, जैसे उनके योनि ढीली होना वगैरह, प्रदर के अंदर पारदर्शी रंग का स्राव होना इत्यादि कई रोगों को ये ठीक करती है। जिनको बांझपन का रोग हो गया उनको भी ये आराम देती है और नाक से खून निकल के कमजोरी हो गई है उसमें भी एग्नस कैट्स अधिक वीर्यपात करने तथा स्त्रियों को अधिक रक्तस्राव होने पर भी उनको खून की मात्रा कम होने पर लाभ करती है। अब मैं आगे आपको एग्नस कैट्स के अलावा अगली जो दवा आ रही है ग्रेफाइटिस भी बहुत
कम यूज में ली जाती है, लेकिन लक्षण मिलने पे ये बहुत बढ़िया काम करती है। अगर किसी व्यक्ति को अत्यंत काम की उत्तेजना हो तो उसे ग्रेफाइटिस देना चाहिए। ग्रेफाइटिस का रोगी को समझो, पहले गोरा होता है, शरीर में दुबला नहीं होता, अस्पुष्ट होता है, हल्का चर्बी भी होती है शरीर पे और गोरे रंग का होता है। अगर दुबला पतला मरियल हो तो ग्रेफाइटिस नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये काला शीशा है। संभोग करने में आनंद जिसको नहीं मिलता और संभोग करते समय वीर्यपात नहीं होता और उस वजह से काम क्रिया के बाद रोगी को बहुत परेशानी होती है, इस तरह की नपुंसकता को ठीक करने के लिए ग्रेफाइटिस 200 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। अगली दवा जो आ रही है, ये दवा कैलकरिया कार्ब। कैलकरिया कार्ब को देने से पहले रोगी को देख लेना चाहिए कि किस तरह का रोगी है। कैलकरिया कार्ब का जो धातु होता है रोगी का, पेट मोटा होता है और सर मोटा होता है और पसीने की अधिकता होती है। इस तरह के जो रोगी बहुत हैं आजकल, जिनकी तोंद आ रही है, मोटापा होता है। अगर कोई मरियल रोगी आ गया आपके पास दुबला पतला, तो उसको फास्फोरस देना चाहिए, है ना। और ये कैलकरिया कार्ब का रोगी पेट मोटा, हाथ पतले, माथा मोटा, रात को सोए तकिया पसीने से भर जाए तकिया, इसके अलावा पसीने की अधिकता होना, इस तरह का जिसका शरीर का बनावट है और उसको सेक्स की कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसकी नपुंसकता को दूर करने के लिए कैलकरिया कार्ब देना चाहिए। और इसके साथ में नक्सभूमिका और सल्फर, इनका भी थोड़ा बहुत प्रयोग कर सकते हैं। कैलकरिया कार्ब वासना मानसिक होती है और शरीर वासना कम होती है। रोगी में काम की इच्छा होती है, परंतु उस काम क्रिया में शारीरिक क्रिया की इच्छा नहीं होती है। ऐसे में यदि रोगी काम क्रिया करता है तो लिंग ढिलाव हो जाता है, या संभोग के समय जल्दी वीर्यपात हो जाता है, या संभोग से अधूरा रह जाता है। ऐसे स्थिति में कैलकरिया कार्ब 200 पोटेंसी या 30 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह नपुंसकता के कारण कभी कभी व्यक्ति निराश होकर एकांत में रहना भी पसंद करता है। कैलकरिया कार्ब का यदि ये काम क्रिया करने की इच्छा भी करता है तो उसके सिर में दर्द होता है, टांगों में ताकत नहीं रहती, टांगों में कमजोरी आती है। इस तरह के लक्षणों को दूर करने के लिए कैलकरिया कार्ब 200 पोटेंसी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगली दवा जो है वो है सेलेनियम। सेलेनियम और सल्फर, ये दो दवाइयाँ। यदि अधिक संभोग क्रिया के कारण रोगी को कमजोरी आ गई हो, वह सोना चाहता है परंतु सोकर उठने के बाद भी कमजोरी बनी रहती है, इस प्रकार की थकावट महसूस होती है, मैथुन, स्त्री सहवास, स्वप्न दोष होने के बाद स्वास्थ्य कमजोर होना, वीर्यपात के कारण रोगी चिड़चिड़ा होना, ठीक तरह सोच नहीं सकना, सिर में दर्द रहना, रीढ़ की हड्डी कमजोर जैसे लकवा मार गया, प्रोस्टेट का स्राव अपने आप होने लगना, नींद में अश्लील सपने आना, वीर्यपात होना, पेशाब मल त्याग करने के समय वीर्य निकल जाना, इस तरह के अगर कोई के लक्षण है तो सेलेनियम 1000 पोटेंसी
की एक खुराक देवें और कुछ दिनों का गैप देके फिर रोगी को इसकी भी 1000 की खुराक और दें। इस तरह से अकेले सेलेनियम से एक पुरुष रोगी को ठीक किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि उसको लाइकोपोडियम भी साथ में दिया जाए या एग्नस कर्स भी दिया जाए या फास्फोरस भी दिया जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ इस वजह से ही कामयाबी नहीं मिलती सेक्स के अंदर, होम्योपैथी के अंदर, क्योंकि जो रोगी सेलेनियम का है तो उसको अकेला सेलेनियम कमज़ोर नहीं पड़ता उसको ठीक करने के लिए। मैं सेलेनियम को अधिकतर 1000 पोटेंसी में ही देता हूँ और 30 पोटेंसी को बार बार देना होता है तो काफ़ी समय के बाद रिजल्ट आते हैं। जब तक रोगी हाथ से निकल जाता है और सेलेनियम देते हो किसी को तो सेलेनियम के बीच बीच में सल्फर 30 की एक खुराक लेता रहना चाहिए। इससे वो और बढ़िया काम करती है। संभोग क्रिया का पूर्ण आनंद पाने के लिए कुछ आवश्यक बातें मैं आपको बताता हूँ। एक तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, यानी कि अधिक देर टिकने के लिए धीरे धीरे क्रिया करें। संभोग बहुत से लोग हैं जो जाते लग जाते हैं रेलगाड़ी की तरह, इंजन की तरह, ऐसा नहीं। धीरे धीरे करें, अच्छी बातचीत करें, व्यायाम वगैरह करा के फिर जाएं। योग, ध्यान, मालिश, इन सबको कर लें। तनाव अगर दिमाग में है तो पहले उसको दूर करें, सेक्स नहीं करें। कोई से बोलचाल हो गई, कोई से झगड़ा हो गया तो उस दिन सेक्स नहीं करें। बिल्कुल एकदम माइंड फ्रेश रहे। नपुंसकता की समस्या को धैर्यपूर्वक समझदारी करके और सुलझाने की कोशिश करें। आदमी को अपनी कमजोरी स्त्री पे जाहिर नहीं होने देना चाहिए। वो इस तरह के जैसे इतनी शक्ति हर आदमी में नहीं होती, क्योंकि आदमी की बनावट अलग है, स्त्री की बनावट अलग है। तो आपको मैं सीधी भाषा में समझाता हूँ कि जैसे आप सेक्स कर रहे हैं और 10, 20, 30, 40 झटके दिए हैं तो आपको लगेगा कि अब वीर्य श्रृंखलित होने की स्थिति आ रही है, तो आप उस वक्त रुकें। रुक के क्या करें ये मैं आपको बताता हूँ। रुक के कोई हंसी मजाक की बात करें। आप कोई बात करेंगे तो सामने वाले को जवाब तो देना ही होगा। कोई मूड की बात करें, कोई इस तरह की बात करें। सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए अपने पार्टनर को अपनी लच्छेदार बातों में लगाएं। उनको ये एहसास भी नहीं हो कि ये शख्स रुक क्यों गया, और उसके बाद फिर आप अपने काम में लग जाएं। फिर 30-40 झटके देने के बाद ऐसा महसूस करें कि अब निकलने वाला है, तो इस तरह से उसके गालों की चुम्बी लें, उसके होठों को चूसें, उसके कानों को चूसें, उसके हाथों को। यानी कि एक यही नहीं है हाँ ऊपर चढ़े रेलगाड़ी के इंजन की तरह चलते रहे एकदम रुक गए, ऐसा नहीं। तो इस तरकीब से आप अगर अपने पार्टनर के साथ सेक्स करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। आपका टाइमिंग 25 मिनट तक खिंच जाएगा, 30 मिनट भी खिंच जाएगा।
और पौने घंटा बहुत होता है एक अच्छे मजबूत इंसान जो यौवन जवानी से भरपूर है, 25 साल 22 साल, तो बीच में कुछ हंसी मजाक करते हुए वो आराम से पौन घंटा खींच सकता है। अब आप कहते हैं कि 2 घंटे का टाइम हमें मिलना चाहिए, वो 3-3 घंटे तक फैलता रहा, तो इन फालतू बातों के अंदर कभी यकीन मत करो। ये जो आप पिक्चर देखते हो वो देखते हो, इन पे ध्यान मत दो। आप एक इंसान हैं, इंसान का टाइम इतना ही होता है। वो भी उसकी कुशलता के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस टाइम को लगातार करके 15 मिनट में ही डिस्चार्ज कर देता है और उसी चीज़ को आनंद लेते हुए आधी घंटा भी खींच लेता है। कोई दवा की आवश्यकता नहीं होती, कुछ समझने की बात होती है। तो चिकित्सक को, रोगी को ये सारी बातें उसके दिमाग के अंदर बिठानी चाहिए। अब मैं आपको इसका ये भाग तीसरा है, चौथे भाग में अगली दवा क्या आती है, जो भी आएगी उसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी ये चालू रहेगा, आप जब तक इसको सुनें और समझें और वीडियो को सब्सक्राइब